तो जी जैसे मैं बता चुका हूँ, मैं आया हूँ इधर कंबोडिया। तो कंबोडिया में ये एक बहुत बड़ा टेंपल है, बड़ा मशहूर टेंपल है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, इसका नाम क्या है, इनकी कंबोडिया लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये मुझे समझ नहीं है। तो मैं यहाँ पे आया था देखने के लिए क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। तो टेंपल तो अच्छा बना हुआ है, ऊपर देखें मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो अब मेरे ख्याल में मेरे जाने का वक्त है वहाँ पर मेरे होटल में। तो वहाँ पर जाकर मैं स्टे करूँगा। टेंपल काफ़ी बड़ा है, मैं सारा विज़िट नहीं कर सकता एक ही दफ़ा। तो जो सामने सामने चीज़ें नज़र आ रही थी मैंने आपको दिखा दी है। आप आइएगा, देखिएगा। आप अगर आप आते हो यहाँ पे, आप अपना 2-3 दिन आपने गुजारने, इस तरह की चीज़ें आप विज़िट करो, आपका टाइम अच्छा गुजर जाएगा, जल्दी गुजर जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाए, 2-3-4 दिन कंप्लीट हो जाए, आप नेक्स्ट कंट्री के लिए जा सकते हो, आप अपने कंट्री वापस आ सकते हो। किसी ने ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह बनानी हो, या फिर किसी ने अपने पासपोर्ट की रेटिंग बढ़ानी हो, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। आप आ सकते हो। इस तरह के मुल्कों में बड़े चीप हैं, बड़े सस्ते हैं। और मैं कपड़े भी वहाँ पे सारे धोने के लिए देखे हैं, वो लिए हैं उन्होंने। $1 लिया है, धो के सुखा के मुझे कपड़े वापस करेंगे। तो $1 है, उसके अंदर $, तो 1 kg का। तो मैंने देख के आया हूँ कपड़े वगैरह भी, तो कल कपड़े ले लूँगा उनसे। तो इस तरह आपको किसी चीज़ की यहाँ पे टेंशन नहीं है। यानी कि ये लॉन्ड्री की दुकानें एवरीवेयर, लॉन्ड्री की दुकानें हर तरफ हैं। आराम से आप जो है ना ये चीज़ें हासिल कर सकते हो, लॉन्ड्री का सिस्टम, या फिर सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, ATM एंड पाकिस्तानी फूड्स भी इस एरिया में है, पहले नहीं थे, मुझे मिल रहे। तो ये कंबोडिया में मैंने दिए थे कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री पे। तो उसने कपड़े धो के प्रेस करके तो बड़े अच्छे से ना रखे हुए हैं। तो बड़े अच्छे से उसने बनाए हुए हैं, पैक करके दिए हुए हैं, सिर्फ $1 में। तो $1 पर kg का वो ले रहे हैं, $1 $1 पर kg का। आप कपड़े उनको दो, तो 24 आवर के बाद आप जाके अपने कपड़े ले लो। तो वो इसी तरह धो के प्रेस करके अच्छे से बना के देंगे आपको। ये साले समंदर है इसका, कंबोडिया का। ये वही साले समंदर है जो यहाँ से बैठ के आप मलेशिया चल जाते हो, यहाँ से आपसे बैठ के थाईलैंड चलते हो, थाईलैंड जाते हो। मेरी आवाज़ ज़रा थोड़ी आगे पीछे फिसल रही है, उसकी वजह ये हवा बड़ी तेज़ है, आपको भी शायद आवाज़ क्लियर ना ही आ रही होगी। तो मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर फिल्ट्रेशन ऐड करने की। तो ये समंदर है, बड़ा प्यारा इलाका है जी, बहुत प्यारा। तो ये कंबोडिया का है। तो कहना ये चाह रहा था, बात करना चाह रहा था कि अगर आपने कंबोडिया के अंदर टैक्सी वगैरह यूज़ करनी है चीप प्राइस के अंदर, बगैर स्कैम के अंदर, तो किस तरह यूज़ कर सकते हो। पहली बात है, जो कंबोडिया के अंदर अगर आप टैक्सी वगैरह यूज़ करोगे तो वो 2-3 किस्म के आपके साथ स्कैम कर लेते हैं। नंबर 1, वो आपको मीटर ही नहीं ऑन करने, या मीटर ही ऑन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये होता है कि सेम डेस्टिनेशन पर जब आप पहुँच जाते हो तो वो अपनी मर्ज़ी के पैसे कहते हैं आपको, आप दो। तो एक ये स्कैम होता है। दूसरा ये होता है, अगर आपको होटल वगैरह की तरफ से आपको टैक्सी वगैरह बुक करवाते हो या ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करते हो, वो जो व्हीकल आती है, जो गाड़ी आती है, वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है, उसकी प्राइस डबल होती हैं। तो आपने इस तरह का भी काम नहीं करना। आपने करना है, आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ग्रैब। ये मैं लिंक दे रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में भी, और ये तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। ग्रैब आपने इंस्टॉल कर लेनी है। और अगर आपने थाईलैंड के अंदर, मैं था थाईलैंड के अंदर, मैं बोल्ट इस्तेमाल करता था, बोल्ट और ग्रैब दोनों। यहाँ पे हो, यहाँ पे भी बोल्ट और ग्रैब। जब आप बोल्ट और ग्रैब दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, देख लो आपके एरिया में किसकी सर्विस ज़्यादा बेहतर आ रही है। क्योंकि बोल्ट के जो प्राइस होते हैं वो ग्रैब से भी 50% कम होते हैं, वो ग्रैब से भी बहुत ज़्यादा चीपर होता है। आप ये लगा लें कि जब मैं खड़ा था अपने जिस इलाके में एयरपोर्ट के पास, वहाँ पे बोल्ट की सर्विस नहीं थी है, तो वहाँ पे ग्रैब की सर्विस है थी। तो मैंने चेक किया कि ग्रैब से कि कितने पैसे लगेंगे जाने के लिए होटल में। तो ग्रैब ने बताया जी इन डॉलर से वो तकरीबन 12,300 थे। जब लगा लेंगे इन डॉलर्स में, मैंने $4 उसको दे दिए। तो वो बंदा हैप्पी हो गया, $4 ले दिए उसने। तो अब ये कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इसी बंदे से अगर मैं वैसे टैक्सी बुक करवाता कि मैंने आना है इधर, तो वो टैक्सी शायद कि वो मुझे 4 के बजाय $8 देने पड़ते। एक और चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जब कंबोडिया के अंदर आप टैक्सी बुक करवाते हो तो 3-4 किस्म की ऑप्शंस होती हैं कि वो कहते हैं जी रक्शे पे आपने जाना है, जो से टुक टुक बोलते हैं, वो अच्छा सा किस्म का, आला किस्म का, जो सजा के ना अच्छे वाला रक्शा ले आते हैं। तो वो रक्शा आपको प्रोवाइड किया रहेगा, या फिर आपको कार प्रोवाइड की जाएगी, जीप प्रोवाइड की जाएगी। जिस तरह की आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए उस तरह की आप सेलेक्ट कर सकते हो।
अगर आपने सस्ता सफ़र करना है, पैसे बचाने हैं, अपनी सिर्फ डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अपनी जगह पे पहुंचना है जहाँ पे होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह, तो मैं यही कहूँगा कि आप रिक्शा वगैरह टुकटुक उसे ऑर्डर कर दो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको कर दें और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियोज़ और मालूमात, ताकि दूसरों तक पहुँचे, दूसरों का भी फ़ायदा हो। और ये साथ है, जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नीचे वो घंटी का बटन है उसको दबा दीजिएगा साइड पर। अगर आप उसको नहीं दबाएँगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुँचेगी, तो इसलिए आप उसको दबा दें और दूसरों से भी कहें कि वो घंटी का बटन भी दबा दें साथ साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।